हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मम्मी बच्चा केयर पर। अभी भी 50% से ज़्यादा लड़कियां अपने पीरियड में कपड़ा यूज करती हैं। ज़्यादातर लड़कियों को जब फर्स्ट टाइम पीरियड आते हैं तो उन्हें कपड़ा ही दिया जाता है यूज करने के लिए, और उन्हें बोला जाता है कि इसे वॉश करना है और रीयूज करना है, और सुखाने के लिए इसको हम या किसी दरवाजे के पीछे या बिस्तर के नीचे सुखाएं, और जब वो सूखता था तो उसी को ही रीयूज करते थे। और वो गंदा कपड़ा बार बार हर महीने यूज करती हैं लेडीज। ऐसा एक्सपीरियंस बहुत सारी लड़कियों की लाइफ में अभी भी है। वैसे तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, बट कई जगह अभी भी जब भी फर्स्ट टाइम पीरियड आते हैं, पूछते हैं हम अपन किसी परिवार वालों को, मम्मी को, या जिसको हमें लड़कियों को नॉलेज नहीं होती है, तो उन्हें यही कपड़े की ही सलाह दी जाती है, और उनको इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये कितना डेंजरस हो सकता है कपड़ा आपके लिए। यहाँ तक कि आप जानकर हैरान हो जाओगे, कुछ कल्चर में ऐसा माना जाता है जो लेडीज के पीरियड का जो कपड़ा होता है, उस कपड़े को पीरियड खत्म होने के बाद धो करके मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कुछ शैतान आत्माएं उस कपड़े का ब्लड का सहारा लेकर के आपके पीछे पड़ जाएंगी, या कोई उसका मिस यूज करके कोई काला जादू, जैसे बोलते हैं टोटका कर दिया, टोटका भी कर सकता है। आज मैं आपके साथ हर कल्चर और कंट्री पीरियड मंथ मिथ के बारे में शेयर करना चाहती हूँ कुछ बातें, क्योंकि हो सकता है ये चीजें आप सब भी फॉलो करते हो और आपको पता ही नहीं है कि ये एक मिथ है, ये कोई सच नहीं है, ये सच नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली चीजें आपको आज की वीडियो में सुनने को मिलेगा। आप ये सब बातें थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीरियड्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, दर्द क्यों होता है, क्या अचार खाना, मंदिर में जाना, नहाना, ये सभी चीजें आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कौन से मिथ है, कौन से सच, कौन सी सच्चाई है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत सारी ढेर सारी नॉलेज लेके जाने वाले हो। तो चलिए हम आपको कंट्री वाइज बताते हैं कौन सी कंट्री में पीरियड की क्या मान्यताएं मानी जाती हैं, और इन सब चीजों में कितना सच है वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में ही पीरियड को लेके बहुत सारे मिथ और मान्यता है? नहीं, यूके यूएस में भी बहुत सारी चीजें होती हैं पीरियड्स को लेके। पीरियड्स टैबू वहाँ पे भी होता है। सुनो, यूके यूएस में माना जाता है कि पीरियड्स दौरान सारी औरतें अपवित्र हो जाती हैं, बहुत ज्यादा क्लजिप हो जाती हैं, उनको नहाना नहीं चाहिए। क्या आप ये मानते हो? नेपाल में माना जाता है जिन लड़कियों के पीरियड्स आ जाते हैं तो वो एक फैमिली के साथ एक घर के अंदर नहीं रह सकती हैं, इसलिए उनको बाहर एक छोटा सा हर्ट सा या छोटी सी कोठी सी दी जाती है, जहाँ लाइट नहीं होती है, बेड नहीं होता है, नॉर्मल जो डेली लाइफ में हमारी फैसिलिटी होती है वो नहीं होती है। उनको बस वहाँ पे छोड़ दिया जाता है 5 डेज के लिए, जो भी 5, 6, 7 डेज उनके होते हैं। ऐसे ही बाहर से उनको खाना दे दिया जाता है, मतलब एक कैदी वाली लाइफ उनको कुछ दिन के लिए जीनी पड़ती है। हमने न्यूज में भी पढ़ा था, कई बार ऐसे लड़कियों की डेथ भी हो जाती है। उनको ऐसा ट्रीट जब किया जाता है, बाहर ठंड भी होती है, गर्मी भी होती है, मौसम अच्छा नहीं होता, बरसात आ जाती है, मतलब उनके पास फैसिलिटी नहीं होती है, तो ऐसा रियल लाइफ में होता है। इसराइल के लोग मानते हैं कि अगर आप पीरियड्स के दौरान गर्म पानी से नहा लेते हो तो आपके पीरियड्स का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आपको गर्म पानी यूज नहीं करना चाहिए। इसराइल में ऐसा बोला जाता है। कोलंबिया में कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान आपको ना अपना हेयर वॉश करना चाहिए, ना नहाना चाहिए, ना ही बाल कट करने चाहिए। सबसे खतरनाक तो पोलैंड में माना जाता है कि पीरियड्स के दौरान अगर आपने सेक्स कर लिया आपके पार्टनर की डेथ हो जाएगी। रोमानिया में माना जाता है कि अगर पीरियड्स के दौरान फूलों को छू लिया तो फूल खराब हो जाएंगे। मलेशिया में माना जाता है कि पीरियड्स में अगर आपने अपने पैड को धोया नहीं, ब्लड के साथ ऐसे ही ग्रो कर दिया, यानी कि डस्टबिन में डाल दिया, तो बुरी आत्माएं आपका पीछा करेंगी। चलो, ये तो होगी विदेशों की बातें, अब हम कर लेते हैं अपने देश के बारे में बातें। तो इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे प्रजातियां, कल्चर प्रथाएं, रिलीजन हैं कुछ जो आज भी पीरियड्स को लेकर के बहुत सारी चीजें वो मानते हैं। जैसे कि वो बड़े हमारे कहते हैं इन दिनों में आपको नहाना नहीं चाहिए, हेयर वॉश नहीं करना, कटिंग नहीं करनी, मंदिर नहीं जाना, बादाम फोटोज नहीं करना है, किचन के अंदर बिल्कुल एंट्री नहीं करनी, उस दिन आपको अचार नहीं खाना है, अचार को हाथ नहीं लगाना है, फल सब्जियों को हाथ नहीं लगाना है, वो अशुद्ध हो जाएंगी। और अगर आप अपने बाल धोते हो पीरियड्स के दौरान,
आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट हो जाती है, बांझपन आने के चांसेस होते हैं। और भी बहुत सारी पीरियड्स को लेकर के मान्यताएं होती हैं। काफी जगह अगर जिसको पीरियड्स आए हुए हैं उसके हाथ का अगर पानी पी लिया तो हम भी अशुद्ध हो जाते हैं, ऐसी मान्यता करते हैं लोग। मतलब टोटल अगर जो जिसको पीरियड आए हुए हैं, पीरियड्स वाली लड़की, तो टोटली अशुद्ध मानते हैं। और भी बहुत सारी मान्यताएं, अगर मैं कुछ भूल भी रही हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। आपके विलेज में, आपके शहर में क्या रोकथाम है, क्या होना चाहिए, क्या रोक टोक लगाई जाती है आप पर। अगली जो मान्यता मैं आपको बताने वाली हूँ, ये थोड़ा ध्यान से सुनना। ये बात आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, अगर सुनी होगी तो शेयर करना मुझसे। जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था मुझे भी ये सुनकर बहुत अजीब लगा था। क्या आपको पता है फिलीपींस जैसी कंट्री में ये माना जाता है कि लड़कियों को जो फर्स्ट पीरियड आता है, जो फर्स्ट ब्लड होता है, उसको लेकर के सोचों से लेकर कर क्या करते हैं वो लोग, आप सोच भी नहीं सकते हो। कहा जाता है वहाँ पर आप अपने पीरियड्स के फर्स्ट ब्लड से अगर आप अपना फेस वॉश करते हैं तो आपका फेस क्लीन, क्लियर और ग्लोइंग स्किन हो जाती है ये सब करने से। और ऐसा वहाँ पर कई लोग फॉलो करते हैं। कई लोग हैं वहाँ पे जो इस मान्यता को मानते हैं, हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने तो जब ये बात सुनी तो मेरे तो होश उड़ गए थे ये बात सुनकर। कोई पीरियड्स के ब्लड को भी फेस वॉश करने की मान्यता कैसे रख सकता है। बट मान्यताएं हैं उनकी परंपराएं हैं ये। और ऐसी अजीब मान्यताएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं, मानते हैं सब। तो गाइस, इसी तरह की बहुत सारी मान्यताएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं जो अलग देश विदेश लोग मानते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो सच है आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। क्या ये बेसिक सच था और इसको धीरे धीरे कैसे समाज बदलता गया, परिवर्तन आते गए, और जिस कहां से कहां हो गई, धीरे धीरे सब बदलता जाता है। अलग अलग देशों में, विलेजों में पीरियड्स को लेकर के, लड़कियों को लेकर के, लड़कियों पे बहुत सारे रूल रेगुलर्स लगाए गए हैं। और आज की डेट में लड़कियों को इम्पोर भी बोला गया है पीरियड्स के दौरान। लेकिन क्या आपको पता है ये रूल किसने बनाए हैं, क्यों, क्या रीजन था? कभी सोचा आप लोगों ने? कभी इस बारे में रिसर्च किया? अगर कोई आपसे पूछेगा तो आपकी मम्मी, दादी, नानी, उनसे उनकी माँ ने बोला, उनकी दादी ने बोला, उनकी चाची ने बोला। हर माँ अपनी बेटी को वो नॉलेज देती है जो उनकी माँ ने उनको दी। जैसे कि सभी की मम्मियाँ बोलती हैं कपड़े यूज करो, कपड़े को वॉश करो, अचार को मत छुओ, अगर आप अचार छू लोगे तो अचार खराब हो जाएगा, इसमें फुई लग जाएगी। ये सब बातें हमें अपनी माँ के थ्रू ही मिली हैं। लेकिन इसका स्टार्ट ओरिजिनल क्यों हुआ था, क्या हमें ये पता है? एक बात अगर यहाँ से इस रिलेशन में आई तो बीच में बहुत सारे बदलाव आए और लोगों ने इन बातों को, इनके रूल्स को अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ करके हमारे सामने पेश किया। तो आज इसके मायने ही बदल गए। 21वीं सदी है, इतना लोग फॉलो नहीं करते अब, लेकिन अभी भी कुछ शहरों में, कुछ विलेज में फॉलो किया जाता है जहाँ पर लड़कियों को इनप्योर बोला जाता है। देखिए, बेसिकली हम आपको बता दें, बहुत पहले की बात है जब लड़कियों के पीरियड्स आते थे, उन दिनों सबके घर के अंदर नलका नहीं था, बाथरूम नहीं था कि घर में लड़कियां नहा सकें। तो लोग नहाने के लिए कहाँ जाते थे? तालाब, नदी, कुआं। कहाँ नहाते थे? पब्लिक प्लेस पे, जहाँ पर सारी लड़कियां, लेडीजें, सभी औरतें होती थी, एक साथ नहाती थी। आपके पास पर्सनल प्राइवेट बाथरूम नहीं था। एक लड़की को अगर पीरियड आया हुआ है वो उसी नदी तालाब में नहाएगी जहाँ पे बाकी लोग नहाएंगे। तो पीरियड के जो ब्लड से तो अनहाइजीनिक है ना ये, और इतनी अक्ल तो पहले के लोगों में भी थी। तो ऐसे वो समझाने बैठते किसी को तो लोग समझते नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये रूल बना दिए, पीरियड्स के टाइम में लड़कियां यहाँ पे नहीं नहाएंगी। ये एक लॉजिक है, यहाँ पे इनप्योर नहीं बोला जाएगा। पर आज की डेट में तो हम सबके पास अपना प्राइवेट पर्सनल बाथरूम होता है, तो हम नहा सकते हैं। इनफैक्ट जितनी साफ सफाई रखेंगे, दिन में चाहे आप 3 बार नहाओ, इस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद नहाती आई हूँ। मैंने तो कई बार, जैसे मम्मी की नजर अंदाजी से, मतलब मम्मी इधर उधर हुई तो मैं तो कई बार अचार को छू के भी देखती थी, मैं से निकाल के खाती भी थी। फिर मैं मम्मी को पूछती थी कि मम्मी अचार खराब नहीं हुआ? मम्मी कहती नहीं, अचार क्यों खराब होगा।
तो मैंने तो इस तरह भी टेस्ट किया हुआ है। मुझे थोड़ी हंसी आई इसको बताते हुए। और मैं बहुत सारी लड़कियों को जानती हूँ जो पीरियड्स के टाइम में नहाती है। मतलब कि मेरा फ्रेंड सर्कल है, सभी को मैं पूछती रहती हूँ इस बारे में। किसी को कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है और नहाना भी चाहिए। आपको पता है अगर आप पीरियड्स के टाइम पे नहीं नहाते हो, वहाँ की सफाई आप अच्छे से नहीं करते हो, वहाँ का ब्लड अगर वहीं रह गया, वहाँ पर वो ब्लड आपकी बॉडी के अंदर तो ठीक है, लेकिन एक बार बॉडी के बाहर आ गया, आपके उस एरिया के आसपास आके चिपक गया है, तो कितनी बीमारियां हो सकती हैं। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बीमार हो सकता है, के वजाना के आसपास इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो पीरियड्स के दिनों में जरूर नहाना चाहिए, खासकर वहाँ की सफाई तो स्पेशली करनी ही चाहिए। अब कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान मंदिर में नहीं जाना चाहिए, एक लॉजिक है। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी इसके बारे में सर्च ही किया है। पहले ऐसा हुआ करता था कि जो मंदिर होते थे या जो पूजा स्थल होते थे वो काफी ऊंचाई पे बने होते थे, तो आपको सीढ़ियाँ वगैरह चल के मेहनत करके जाना होता था, या सफर आपको पूरा लॉन्ग करके पार करना होता था। और उस टाइम हाइजीन मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं होती थी, हैंड वॉश, डिटॉल वगैरह नहीं थे उस टाइम पर, तो वो थोड़ा अनहाइजिक लगता था लोगों को। और पीरियड्स के दौरान आप सीढ़ियाँ चढ़ करके मंदिर कितना ऊपर जाएंगे, फिजिकली इतना एक्टिव इतना रहें, तो उन लोगों को लगता था कि इससे वुमेन को प्रॉब्लम होगी, तो उनको तकलीफ ना हो, उनको आराम मिले, इसलिए उनको बोल देते थे कि आपको मंदिर नहीं जाना है, आपको मंदिर आने की जरूरत नहीं है। और पीरियड्स के दौरान औरतों के अंदर एक अलग सी एनर्जी क्रिएट होती है। पीरियड्स के दौरान लड़कियों के अंदर बहुत सारी एनर्जी क्रिएट होती है, जिसे शक्ति का रूप कहा जाता है। वो आरा टेम्पल में एक अलग एनर्जी होती है, उससे क्लैश ना हो, इसलिए भी औरतों को बोला जाता था कि आप टेम्पल ना जाओ। तो ये रीजन था पहले के जमाने में कि लेडीज को मंदिर जाने के लिए इसलिए मना करते थे। लोगों ने उनकी बातें तो समझी नहीं, अपनी ही धारणा करते रहे और औरतों पे अत्याचार करते रहते थे। लेकिन अब तो हाइजीन मेंटेन करने के हमारे पास बहुत सारे साधन है, अब तो हर चीज की फैसिलिटी है, अब कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पीरियड्स में मंदिर जाना या ना जाना ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, कोई आपके ऊपर जबरदस्ती थोपे कि नहीं आप अशुद्ध हो, आप पूजा नहीं कर सकते या मंदिर नहीं जा सकते, मुझे तो ये सब गलत लगता है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, उसे अपवित्र खून, जिसे कुछ लोग अपवित्र कहते हैं, उसी खून का बच्चा बना होता है, उसी गेट से, उसी द्वार से वो बाहर निकलता है, जिसे वो अपवित्र कहते हैं, तो वो खुद पवित्र कैसे हुए? एक लड़की जब पुरुष को जन्म देती है तो एक अपवित्र गेट से, अपवित्र चीजों से बनकर बाहर निकला है, तो वो पवित्र कैसे हो सकता है? तो जिंदगी भर के लिए पवित्र होना चाहिए, ऐसे मेरी सोच है। बाकी आजकल पढ़े लिखे सभी बच्चों की ये नॉलेज भी है और यही सोच है। आप सबको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो अब बात कर लेते हैं कुछ लोग जो अचार खाने के लिए मना करते हैं। मेरे घर में भी मेरी मम्मी ने हमेशा से मुझे मना किया, मैंने पहले भी आपको बताई है अचार वाली बात। अचार मत खाओ पीरियड्स के टाइम पे, टच भी मत करो कि अचार खराब हो जाएगा। मैं अचार डेली खाती हूँ और टच भी डेली ही करती थी, मेरा अचार आज तक खराब नहीं हुआ। इनफैक्ट एक सर्वे के दौरान उन्होंने प्रॉपर टेस्ट किया है इसके ऊपर, जितनी भी औरतों का पीरियड्स आता था उनको बोला अचार खाने को अपने पीरियड्स में, और उनको बनाने के लिए भी बोला है। और आप पीरियड्स के दौरान अचार पापड़ बनाओ। देखा उन्होंने टेस्ट करके, 6 महीने बाद ना अचार खराब हुआ और ना ही पापड़ खराब हुआ, ना कोई दिक्कत आई। तो ये सब बहुत पहले की मान्यताएं हैं, क्योंकि पहले कहाँ थे, ना पैड थे, टेम्पोन, मतलब कि पहले इतनी सुविधा नहीं थी, कोई सुविधा थी ही नहीं, नल नहीं था घर में, बाथरूम नहीं था घर में। उन दिनों औरतों के लिए कितना मुश्किल हुआ करता था पीरियड्स के दौरान हाइजीन मेंटेन करना। तो ये सब इस वजह से पहले वो लोग एक डर बनाकर रखते थे। हमारे पूर्वज पीरियड्स के दिनों में लड़कियों को अलग से रूम रहने के लिए इसलिए बोला करते थे, या किचन में तुम मत जाओ, सबसे कटके रहो, अलग रहो, इसलिए ताकि अगर वो मैरिड है उनके हस्बैंड उनसे फिजिकल रिलेशन आने को ना बोले, क्योंकि उन दिनों ये हाइजीनिक नहीं था। क्योंकि लेडीज को वैसे ही उस टाइम में इतनी प्रॉब्लम होती है, उनके पेट में दर्द होता है या फ्लो बहुत ज्यादा होता है, थोड़ी वीकनेस सी फील होती है, तो उनको ज्यादा प्रेशराइज ना किया जाए उनके हस्बैंड द्वारा कि आपको हमारे साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा, ना कर सके, इसलिए को बोलते थे कि आप अलग रूम में रहो, आप किचन में मत आओ। एक्चुअली बेसिकली वो चाहते थे कि वुमेन पीरियड्स के उन 5 दिनों में
वो रेस्ट करे, ताकि मर्दों को भी मौका मिले किचन में जाने का, थोड़ा सा घर का अपना काम कर, अपने घर को थोड़ा संभाल सके। औरतों की एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती है, इसलिए वो 5 दिन उनके रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए उन्होंने तय कर दिए थे। तो ये कभी नहीं था कि लड़कियां इम्प्योर हैं, अपवित्र हैं, बुरी हैं, गंदी हैं, उनके खून से ब्लैक मैजिक तो बहुत ही एक सीन था। बहुत लोग मानते हैं ऐसा, बट पीरियड्स के ब्लड से ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता, यानी कि कोई टोटका नहीं हो सकता। पीरियड का ब्लड और आपके शरीर में आने वाला बाकी का ब्लड वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी का मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि पीरियड्स को लेकर लड़कियों के मन में इतना भय मत बिठाएं, उनको ज्यादा रोकथाम ना करें, मत लगाओ। वो जमाना कुछ और था और ये जमाना कुछ और है। यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं। आजकल की लड़कियां बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं। पीरियड्स के टाइम में वो एक्सरसाइज करती हैं। हाइजीनिक का खतरा आज के टाइम में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पीरियड्स एक्ट आ चुके हैं। आजकल तो पीरियड पैड आते हैं, पीरियड पैंटी आती है, उसको यूज कर सकते हो। बार बार उससे चेंज करो, हाइजीन मेंटेन करो, आप कुछ भी कर सकते हो। पीरियड्स के दिन भी नॉर्मल डेज की तरह हो चुके हैं आज के दौर में। और प्लीज पीरियड्स का नाम लेने में शर्माया मत करो। मतलब कि लड़कियां तो फिर भी पीरियड्स का नाम लेने में शर्माती नहीं है, लड़के पता नहीं क्यों शर्माते हैं इतना। पीरियड्स मतलब कि लड़के खुलकर घर में बात नहीं कर सकते। लोग सोचते हैं कि ये चीज गंदी होती है। भाई कैसे गंदा हो गया? नहीं, ये गंदा नहीं है। उसी गंदे खून से बनकर कर आप बाहर आए हो, तो वो कैसे गंदा हो गया? तो ये सब सोच हम लोगों को बदलनी है। पीरियड्स नॉर्मल है, जैसे कि आपको सर्दी जुकाम खांसी आ जाए, वो एक बीमारी है। जैसे आप सूसू वगैरह करते हो, वो आपकी बॉडी का नेचुरल पार्ट है, वैसे ही पीरियड्स है। पीरियड्स भी जैसे नॉर्मल है, को नॉर्मल आप करोगे, छी हो करके आप करोगे और ब्लेम हमें करोगे, तो ये तो बात आप लोगों की बहुत गलत है। आज की लड़कियों को पीरियड के बारे में, उनके पीरियड्स आने से पहले पता होना चाहिए, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर रहे। जब हम लोगों को पीरियड्स होते थे हमारे टाइम में, लड़कियां कि ब्लड कहाँ से आ गया, ज्यादा कैंसर हो गया है, लड़कियां शोक में हो जाती थी कि हमारे साथ ये क्या हो गया है। लेकिन अब जमाना बदल गया है, इसलिए लड़कियों को पहले से ही इस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी में बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। बाय। आज का टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, बट वीडियो कुछ ज्यादा लंबा बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर इस टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आऊंगी। बाय।